बस उसे कहते हैं जैसे संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त किसके अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। क्या ना हो? उभयनिष्ठ ना हो। तो ऐसे जोड़ों की दो परस्पर संख्याएं या दो संख्याएं परस्पर अभाज्य संख्याएं अथवा सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे 7 और 3 ले लिया, तो 7 और 3 में एक के अतिरिक्त, जैसे 7 का फैक्टर मैंने किया 7 गुणे 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 का जो मैंने फैक्टर किया 3 गुणे 1, तो दोनों का जो मासापा आएगा कितना है? 1 आया। तो अगर हम बात करें तो एक के अतिरिक्त बाकी और इसमें कोई संख्या उभयनिष्ठ है? नहीं है। इसलिए यह संख्या जो है क्या है? सअभाज्य संख्याएं हैं। अगर कुछ और सअभाज्य संख्याएं जैसे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं 4, 7। 4 को हम अगर 4 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और 7 का करते हैं तो 7 इंटू 1 हो जाएगा। तो एक के अतिरिक्त किसी कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए क्या है? ये क्या है? सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या है को प्राइम नंबर्स का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई ऐसी संख्या हो या संख्याओं का वह समूह हो जिसका मासापा 1 होता है, उसे हम सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सअभाज्य संख्याएं होने के लिए कम से कम 2 संख्याएं, कम से कम कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं होना अति आवश्यक है। समूह की संख्याएं भाज्य अथवा अभाज्य दोनों तरह की हो सकती हैं। अब इसके बाद आता है क्रमागत संख्याएं। कौन सा आता है? क्रमागत संख्याएं। क्रमागत माने आप जान ही के नाम से पता चल गया, क्रमागत माने क्रम से आने वाली जो संख्याएं हैं। इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इंग्लिश में से बोलते हैं। दोस्तों जैसे वे संख्याएं जो एक दूसरे के बाद एक निर्धारित क्रमानुसार आती रहती हैं उसे हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट इस तरह से। अगर प्रत्येक संख्याओं एक दूसरे के बीच अगर देखा जाए 1 और 2 के बीच अंतर कितना है? 1, या 2, 3 के बीच कितना अंतर? 1, 3 और 4 के बीच कितना अंतर? 1। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं हैं क्रमागत संख्याएं कहलाती है। क्रमागत संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। अब एक प्रकार ये कह सकते हैं कि क्रमागत धन पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, क्रमागत विषम, क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं होती है, क्रमागत सम संख्याएं होती है। मतलब इसको हम कई तरह से कहते हैं। क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं कह सकते हैं। धन पूर्णांक मतलब जैसे हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट इस तरह से। अब अगर हम बात करें क्रमागत सम संख्याएं भी होती है। तो क्रमागत सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 डॉट सो ऑन। क्रमागत विषम संख्याएं भी होती है। अब क्रमागत विषम संख्याएं मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे 1 3 5 7 डॉट सो ऑन। क्रमागत ऋण संख्याएं, ये भी संख्याएं होती हैं। क्रमागत ऋण संख्याएं, क्रमागत ऋण संख्या किसे कहते हैं? अब क्रमागत ऋण संख्या जैसे -4 -5 -4 -3 -2 -1, ये क्रमागत ऋण संख्याएं इत्यादि। ये संख्याएं एक निश्चित अंतर के आधार पर जो है स्थिर होती है या आगे बढ़ती जाती है। इसे हम कहते हैं क्रमागत संख्या या कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। अब दोस्तों जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है परमेय संख्याएं, अगली संख्या आती है परमेय संख्या। परमेय संख्याएं क्या है?
अब प्रमेय संख्याओं के बारे में जानकारी करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा प्रमेय संख्याएं किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे रेशनल नंबर्स कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब जैसे ये क्या है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम प्रमेय संख्याएं कहते हैं, जहाँ पर P तथा Q ये क्या हैं, पूर्णांक हैं, और साथ ही साथ ये जो Q है ये शून्य के बराबर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता। ये संख्याएं कहलाती है, प्रमेय संख्याएं कहलाती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर या ये कह सकते हैं Q ≠ 0, यानी एक ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं। प्रमेय संख्याओं में जैसे P तथा Q पूर्णांक है जहाँ पर, और जहाँ Q ≠ 0 है, इसे हम कहते हैं प्रमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमेय संख्याएं कहते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर प्रमेय संख्याएं, तो सभी धन, ऋण, शून्य, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, क्रमागत आदि संख्याएं प्रमेय संख्याएं होती हैं। मतलब सभी धन, ऋण संख्याएं, शून्य, सम, विषम, अभाज्य तथा क्रमागत आदि संख्याएं प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन संख्या कहलाती हैं? प्रमेय संख्याएं कहलाती है। प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं क्योंकि हर के स्थान पर एक लिख देने से P/Q के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई संख्या P लिया, अगर इसका हर बनाए तो 1 बना दे, तो ये क्या हो जाता? P/Q के रूप में लिखा गया। इसलिए संख्याएं क्या है? प्रमेय संख्याएं हैं। प्रमेय संख्याएं को अनंत रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात एक प्रमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है? अनंत रूप में लिखा जा सकता है। अनंत रूप में लिखी गई प्रत्येक प्रमेय संख्या का मान समान होता है। अब जैसे मान लीजिए 1/2 बराबर 2/4, 2 और यहाँ पर 2/4 बराबर हो जाता है, यहाँ पर 3/6, 3/6 बराबर 4/8, 5/10 बराबर डॉट सो ऑन अनंत तक। कहने का मतलब ये है कि एक प्रमेय संख्या को अनंत रूप में लिखा जा सकता है। अनंत रूप में लिखी गई प्रत्येक प्रमेय संख्या का मान समान होता है। जैसे 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8, 4/8 बराबर 5/10 बराबर डॉट अनंत तक। प्रमेय संख्या को सीमित दशमलव, अब जैसे प्रमेय संख्या को सीमित दशमलव, कौन से दशमलव? सीमित दशमलव। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे 2/4, तो 2/4 का मतलब क्या होगा? 4 पंचे 20, यानी 0.5 आ गया। 1/8 0.125 आ गया। ये सब क्या है? सीमित दशमलव कहलाते हैं। अब कुछ संख्याएं ऐसी होती है जैसे पीरियाडिक होती है, आवर्त दशमलव। कौन सा दशमलव? आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आवर्त दशमलव अगर हमने ले लिया, यहाँ पर 4 कितना लिया? 3 लिया। अब डिवाइड करें 1.3333 डॉट सो ऑन, तो ये कैसी है? आवर्त दशमलव है। या 1/7 बराबर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 0.142857 अब यहाँ से देखेंगे 14285 अब ये क्या है? लगातार ये क्या हो रहा है? मतलब
दोहराई जा रही है। अब जैसे मान लीजिए बार बार आ रही है, अब यहाँ से देखेंगे इसे आवर्त दशमलव कहते हैं। पीरियाडिक, पीरियड में जैसे क्या होता है कि इसे कोई हो और ऐसे लटका हुआ तो अप डाउन ऐसे करता रहे, मतलब वो फिर बार बार से आता जाए, तो इसे हम आवर्त दशमलव कहते हैं। 4/3 जैसे 1.333333 फिर आएगा 1, इसी तरह से हम क्या कहते हैं, इसे हम आवर्त दशमलव कहते हैं। जो दशमलव संख्या बार बार है उसे हम आवर्तक संख्या कहते हैं। जो दशमलव संख्या बार बार है उसे आवर्तक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तक संख्या कहते हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। मान लीजिए दो परमेय संख्या हैं, अगर मैं 1/2 1/3, अब अगर इसके बीच अगर बीचों बीच अगर कहा जाए तो कितनी संख्या होती है? अनंत संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत परमेय संख्या होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। यानी दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब अपरमेय संख्या का अगर हम बात करें तो अपरमेय संख्या क्या है? अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का मतलब हो गया वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर P और Q धन पूर्णांक हो, क्या हो? जहाँ P और Q क्या हो? धन पूर्णांक हो तथा Q शून्य ना हो, शून्य ना हो, उसे हम अर्थात हम ये कह सकते हैं Q नॉट इक्वल टू 0, तो इसे हम कहते हैं अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट जैसे हम देखेंगे यहाँ पर अगला अपरमेय संख्या का, तो आपको यहाँ क्या प्राप्त होगा? जैसे मान लीजिए करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 8, पाई इत्यादि, ये कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या को ना तो सीमित दशमलव न आवर्त दशमलव के रूप में, आवर्त दशमलव संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब ये कह सकते हैं ना ही इसे सीमित दशमलव में लिख सकते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं अपरमेय जो दशमलव है, अपरमेय संख्या को हम किस में नहीं लिख सकते हैं? ना तो सीमित दशमलव, ना तो सीमित दशमलव में लिखा जा सकता है और ना तो आवर्त दशमलव में लिखा जा सकता है, ना तो आवर्त दशमलव में लिखा जा सकता है। अब इस प्रकार से जो यह संख्या है अपरमेय संख्या कहलाती है। किसी भी धन पूर्णांक संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, किसी भी धन पूर्णांक संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, या किसी भी धन पूर्णांक संख्या का वर्गमूल अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि उसमें ना तो सीमित दशमलव होगा और ना आवर्त दशमलव होते हैं। पाई का मान जैसे 3.14159 ... ये कैसी संख्या है? एक अपरमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है, जो वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात है। अब मान लीजिए एक वृत्त है, तो वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त की परिधि अगर लेते हैं यहाँ पर तो 2πr, और वृत्त का अगर व्यास लें यहाँ पर तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो 2r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पाई का मान है 3.14159 ... एक अपरमेय संख्या है, जो वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात है, उसे जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम कहते हैं अपरमेय संख्या कहते हैं। पाई का सटीक मान नहीं आता है, इसलिए यह, अब जैसे पाई का सटीक मान नहीं है तथा परमेय संख्या है। अब जैसे कैसे परमेय संख्या? जैसे मान लीजिए गणना के रूप में अगर इसका मान 22/7 अगर कहीं लिखा जाता है तो 22/7 पाई का मान होता है। लेकिन अगर इस संख्या की अगर बात करें तो गणना के रूप में इसका मान सटीक नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या आती है,
तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याओं को वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याएं ये क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे 3, 0, 7, 1/3, 2/3, 1/9 ... या एक कह सकते हैं पाई, कड़ी में 3, -1, कड़ी में 7 आदि सारी संख्याएं कैसी है? वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हम बात अगर करते हैं वास्तविक संख्याओं की बात, तो कुछ स्मरणीय तथ्य यहाँ पर मान लीजिए है। स्मरणीय तथ्य ये है कि एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य संख्या है। जैसे 1 ले लिया मैंने, एक क्या है? एक ना तो अभाज्य है और ना भाज्य है। अभाज्य भाज्य समझ रहे हैं? अब यहाँ पहला पॉइंट। दूसरा हो गया एक विषम संख्या है। एक कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। दूसरा ले लेते हैं 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। इसके बाद देखिए 0 एक कैसी संख्या है? एक सम संख्या। 0 एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। अगर बात करें यहाँ पर 2 अभाज्य सम संख्या है। 2 कैसी संख्या? 2 अभाज्य सम संख्या है। और सभी अभाज्य संख्याएं 2 को छोड़ करके विषम है। अगर इस 2 को छोड़ा जाए तो बाकी सभी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या संख्याएं? विषम है। क्या सी है? विषम है। ठीक। अब दोस्तों जैसे समझ में आया होगा, तो आप जानते हैं कि अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं तो मुझे उम्मीद है कि सारे सवाल आप बड़े अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने ग्रुप को शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर यह वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।